देखिए, मुख्यमंत्री तो इतने बुद्धिमान हैं, उनसे अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो कहेंगे तमंचा। उनसे कहो कि रिवर फ्रंट में जो पानी गंदा बह रहा है तो कहेंगे तमंचा। वो कहेंगे कुकरेल के नाले पर इतनी गंदगी है, इतना बदबू भरा पानी है कि लोग खड़े नहीं हो सकते, वो कहेंगे तमंचा। समाजवादी लोग कहेंगे हम लोगों ने लैपटॉप बांटे, वो कहेंगे तमंचा। तो ये भाषा तमंचा की है। और मैंने पहले भी कहा, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। जो आदतें हैं कभी सुधरती नहीं, तो उनको तमंचा की संस्कृति पता है, इधर तमंचा की बातें कर रहे हैं। और फिर बनारस क्यूटो, अरे गूगल करो, क्यूटो दिखाई देगा आपको, लेकिन आप बनारस में जाओगे तो सांड दिखाई देंगे आपको, गलियां खराब दिखाई देंगी। जो विकास समाजवादियों ने किया था उसके आगे नहीं दिखाई दे रहा। वहां भी रिवर फ्रंट गोमती जैसा वर्णा नदी के लिए बनाया था, और वर्णा नदी भी बनारस में बहती साफ सुथरी, कोई भी नाला उसके अंदर नहीं जाता। उसका भी काम अगर रोका है तो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मेट्रो का काम डीपीआर समाजवादियों ने बनाया था वाराणसी के लिए, उस वाराणसी में प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी पे अगर मेट्रो किसी ने रोकी है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रोकी है, क्योंकि वो अपने यहाँ नहीं बनाना चाहते। गोरखपुर में गया था, और मैं अभी भी कहता हूँ, आप साथी रहोगे गवाह कि इस बार जब बारिश होगी तो लोग मेट्रो पे नहीं चलेंगे, लोग मेट्रो की जगह नाव में अपनी गलियों से निकलेंगे। ये अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की बात बीजेपी कर रही है, ये क्या होता है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन? क्या होगा अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन? मुझे कोई समझाए कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। क्या शहरों में सांड घूमना अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होगा? कूड़ों का ढेर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा? और फिर स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? अगर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कोई नई डेफिनेशन है तो बताइए स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन क्या थी? आप स्मार्ट सिटी किसको कहेंगे? आज चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? शहर के लोग बिजली का बिल ज्यादा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया। अगर एक बिजली का कारखाना लगाया हो तो बता दो हमें। हमने तो कितनी बार कहा 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, अगर मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक बार सुना हो तो बता दो। वो ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे हैं, निकाय चुनाव को बता रहे हैं कि अगर यहाँ भी सरकार होगी। अभी आपने खबर पढ़ी होगी, लखनऊ, गुजरात और गोरखपुर में एक उद्योगपति का छापा पड़ा, और एक दिल्ली में छापा पड़ा। और देखिए आप, गजब की कहानी है, ऐसी कहानी कहीं देखने को नहीं मिलेगी आपको। लखनऊ में जो छापा पड़ा है वो दिल्ली की एजेंसियों ने छापा मारा है, और जो दिल्ली में छापा पड़ा है वो लखनऊ की एजेंसी ने मारा है। आप सोचिए, दिल्ली इतनी सुरक्षित जगह पर, और जहां प्रधानमंत्री जी रहते हैं, वहां तमाम एजेंसी को नहीं पता था कि कौन रह रहा है, कौन किसके साथ बर्बादी कर रहा है, लूट रहा है। यूपी की एसटीएफ को पता लग गया। सोचिए, यूपी की एसटीएफ को पता लगा, वहां छापा मारा, और इनकम टैक्स को पता लग गया कि गोरखपुर में छापा मारा। तो जब तो ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हो, भूल जाओ ट्रिपल इंजन। ये इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, और टक्कर मारते हुए देखा नहीं आपने? अभी तक डीजीपी कार्यकारी हैं। अगर कार्यकारी डीजीपी यूपी में समाजवादी सरकार में होता तो ये सब चैनल रो रहे होते, सब चैनल भड़का रहे होते। तो क्या रीजन है जो डीजीपी और अभी तक डीजीपी परमानेंट नहीं, क्या सोच में पड़ गए आप? डीजीपी कार्यकारी, और तुम इंजन की बात कर रहे हैं। इंजन टकरा रहे एक दूसरे से, वो दिखाई नहीं दे रहा आपको? सोचो, यूपी की एजेंसी दिल्ली में छापा मार रही है, और दिल्ली की एजेंसी यूपी में छापा मार रही है। तो जिसपे यूपी में छापा पड़ा वो तो करीब किसके करीब थे? उनके व्हाट्सएप पे पता लगा है कि बहुत सारे नेताओं के व्हाट्सएप हैं, अधिकारियों के व्हाट्सएप हैं। वो अधिकारी कौन है? आप जानकारी करिए कौन है अधिकारी, और जिस दिन जान जाओगे उसी दिन आप देखोगे सब इंजन फेल हो गए। मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं बड़ा डिमांड है। देखिए, बेंगलोर में गए होंगे तो उन्होंने बहुत दिनों से डोसा नहीं खाया होगा, वो खा के आ गए होंगे। क्या बेंगलोर में समझाने जाएंगे? ये रिवर फ्रंट बताएंगे कि हम लखनऊ में थे, मुख्यमंत्री हमने रिवर फ्रंट का काम रोक दिया, हमने मेट्रो का काम रोक दिया? क्या यही बताने गए होंगे? कूड़ों का ढेर लगा है स्मार्ट सिटियों में, सड़कों में सांड घूम रहे हैं, ये बताने गए होंगे क्या बेंगलोर में? और गुंडे माफियाओं पे कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा गुंडे किस पार्टी में है?
मैं तो आपसे कहूंगा अपने पत्रकार साथियों से, मैं किसी को अपराधी कहूं वो मुझे अपराधी कहें। मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा बीजेपी में अपराधी हैं, बीजेपी में माफिया हैं, बीजेपी में गुंडे हैं। बीजेपी हमसे कहते हैं कि आप लोग ऐसे हैं, आप लोग ऐसे हैं। तो अब जिम्मेदारी आपकी है, आप बताइए सबसे ज्यादा अपराधी किस दल में है। ये जिम्मेदारी अब आपकी बनती है। और मैंने तो ऑन द फ्लोर हाउस कहा कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करो और ये बातें भूल जाओ। अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस न लिए होते तो बताओ कितने पन्ने भर जाते उनके मुकदमों के। वो सोचा आपने कभी? हमारे पत्रकार साथी कौन कौन से मुकदमे वापस लिए मुख्यमंत्री जी ने? एक बता दो धारा कोई हमें। क्या 307 वापस ली, नहीं ली? क्या दंगों की धाराएं थी वो वापस ली कि नहीं ली? तो इसलिए जो लोग दूसरों को माफिया कह रहे हैं, हम उन्हें माफिया कह रहे हैं। ये अब आपकी जिम्मेदारी है बताने की कि असली माफिया कौन है। सर ये डीजीपी क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्या वजह है? आप ये तो हमें भी चिंता है। आपकी नजर में क्या? और मैं आपको बता दूं, कई काम डीजीपी को पता ही नहीं होते, उनके नीचे काम हो जाते हैं। सोचिए ऐसा डीजीपी हो सरकार का, उन्हें पता ही ना होगा काम क्या हो रहा है नीचे, और काम हो गया। इसलिए पत्रकार साथियों, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। इस गोमती के किनारे आप आए, ये वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट बन रहा था, ये एग्जेम्पलरी काम है और ये देश दुनिया के लोग देखते हैं कि हाँ नदी कैसे साफ बह रही है। इसके किनारे पेड़ पौधे हरियाली है, बच्चे खेलते घूमते, परिवार के लोग यहाँ समय गुजारते, बुजुर्ग लोग आकर के यहाँ कुछ समय अपना गुजारते परिवार के साथ। तमाम मंदिर इसके किनारे हैं, पूजा पाठ होता, लोग भजन सुनते, कभी कभी प्रसाद मिल जाता, कभी कभी और भंडारा मिल जाता। ये सब का सत्यानाश अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने। हमारा विकास तो ये दिखाई दे रहा है, बिल्डिंगों में दिखाई दे रहा है, मेट्रो में दिखाई दे रहा है, और उनका विकास ये गंदगी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखो कितनी गंदगी है। ये हमारा विकास वो ऊंचाई छू रहा है, देखिए आप, ऊंचा दूर तक दिखाई देगा आपको, और तख्तियों पे दिखाई दे रहा है। अगर सपा की सरकार आ जाती है नगर निगम में तो कितनी लेंगे गोमती को? हम माने कि ये साफ हो जाए। गोमती नहीं, बीजेपी साफ हो जाएगी। क्या बात, छोटा काम बताते हो आप, क्या छोटा काम बताते हो? बीजेपी साफ हो जाएगी, क्या बात कर रहे हो? अरे जिसने गोमती गंदगी करी उसका नाम नहीं ले पाओगे आप। और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि हमारे ईमानदार साथी हैं, ये नहीं कह सकते कि किसने गोमती को गंदा किया है। ये बताओ साफ किसने किया, करने की कोशिश की, बताओ आप। तुम्हें भगवान की कसम हो, तुम्हें मंदिर भगवान कृष्ण खाटू श्याम की कसम हो, तुम्हें अगर चुप भी रहे तब भी तुम्हें बुरा पड़े, तुम्हारा पाप पड़े। बताओ किसने कोशिश की साफ करने की? आप अपना ध्यान रखिए स्वास्थ्य का। ये बहुत गंदगी भाजपा ने की है, बहुत बदबू आ रही है भाजपा की तरफ से, इससे बचाइए। मैं प्रेस के साथियों को धन्यवाद देता हूँ।